पहले इसी खबर पर मैं भाजपा के सरीन साहब का रिएक्शन लेना चाहता हूं। मुख्यमंत्री 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हार का डर है। आपके मुताबिक ये क्या है सरीन साहब? सौरभ जी, आज की घोषणा से ही स्पष्ट हो जाता कि कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है। मुख्यमंत्री चन्नी अपनी ट्रेडिशनल सीट चमकौर साहब से लड़ते हैं और 111 दिन में जो लॉलीपॉप इन्होंने पंजाब की जनता को दिखाए और जितनी घोषणाएं की, मेरी बहन अलका जी बैठी हैं और पंजाब में कुछ दिन बिताकर भी गई हैं, तो इन्होंने देखा होगा कि ग्राउंड के ऊपर वो 111 दिन का जो घोषणाएं थी ना, वो केवल घोषणाएं रह गई, ग्राउंड पे नहीं उतर पाई। ठीक है, नहीं मानेगी बहन मेरी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये इनका अपनी मजबूरी है कि सरीन भाई तो साहब मजबूरी नहीं है, मैं सबूत दे दूंगी। नहीं, मैं मानता हूँ। ठीक है, आप प्रवक्ता हैं, यहाँ रहकर गई हैं, ग्राउंड की आप अच्छी तरह जानती हैं कि कांग्रेस उड़ रही है, कांग्रेस का पतन हो रहा है। किसानों की हत्याएं हुई थी, उन्हें 5 लाख रुपया मुआवजा मिला या नहीं? उनके परिवारों को नौकरियां सरकारी मिली या नहीं? महिलाओं को 33% आरक्षण। अलका जी वो सबूत मांगे तो आप दे दीजिएगा। आप जरा उनकी बात सुन लूं मैं 1 मिनट। हाँ बोलिए। अलका जी सुन लीजिए, आपने कहा नौकरियां दी, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने इतनी नौकरियां दी हैं कि केवल और केवल 4 परिवारों को नौकरी दी, एक रवनीत सिंह बिट्टू के, एक पांडे जी के और 2 विधायकों के, और एक कैप्टन साहब किसी को नौकरी मिली नहीं। और आप सुन लीजिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। और देखिए ना, घर घर नौकरी आपको देनी थी, घर घर नौकरी आपको देनी थी। अब लोग तो पूछेंगे जब आप घर में वोट डालने जाएंगे, भैया मेरी नौकरी कहां है 5 साल में, वो तो पूछेंगे। और जब और जाएंगे तो माताएं बहनें ये भी पूछेंगी कि आटा दाल के साथ जो चाय पत्ती और घी देना था वो कहां है। और अगर किसानों के पास जाएंगे तो किसान पूछेंगे भैया हमारा पूर्ण कर्ज माफी करनी थी, कहां है हमारा कर्ज माफ किया आपने? 90,000 करोड़ करना था, सिर्फ 4,000 करोड़। सरीन साहब आप कांग्रेस से तो खूब पानी पी पी कर सवाल पूछ लीजिए, आपका हक है, पूछे आप। सौरभ जी मैं एक चीज बता दूं, आपका सर्वे जो आपने बताया 15 से 21 जनवरी के बीच में हुआ। पहली बात तो यह है कि जहां तक पंजाब में सर्वेस का सवाल है, मैं आपके सर्वे पे प्रश्न नहीं उठा रहा क्योंकि अभी बहुत अर्ली है, लेकिन मैं यह बता दूं कि जितने चैनल्स ने भी 2012 और 2017 में चैनल्स के जो प्रोडक्ट सर्वेस का प्री पोल का जो आंकड़ा दिया, पंजाब की जनता ने उसको बिल्कुल पलट दिया। यहां पे अपना आंकड़ा भी देख लीजिए और 2012 का और 17 का दोनों का हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए। तो इसलिए मैं आदर करता हूं आपके आंकड़े का, जो भी आप कहेंगे मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई जो है वो पंजाब की जनता नहीं, वो देखिए ये सरीन साहब, वो ठीक है, सर्वे पर किसी का भरोसा हो नहीं हो वो अलग विषय है, और सर्वे गलत होते आए हैं वक्त वक्त पर, ये बात भी ठीक है। सौरभ जी मेरा इसमें यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, बाकी सीटों पर अकाली दल के साथ गठबंधन था, वो बड़े भाई की तरह चुनाव लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी का 117 के 117 सीट पर संगठन है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने, क्योंकि एक तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, तब तक कोई कैंडिडेट हमारा अनाउंस नहीं हुआ था, हमारी पहली लिस्ट 21 को शाम को रात को आई है, तो बिना कैंडिडेट के इवेल्युएट कर पाना इसमें, ठीक है आपका अपना फॉर्मूला होगा, मैं उसमें कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन बिना कैंडिडेट के। चलिए मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब सिटी साहब से लेता हूं। आप सौरभ जी, मुझे लगता है कि यह भी कांग्रेस की एक जो अंदर चल रहा है ना, संघर्ष चल रहा है, सिद्धू, चन्नी, बाजवा, जाखड़, ये कहीं उसका कोई है तो नहीं, ये बहन अच्छी तरह जानती होंगी, कहीं उसकी रिफ्लेक्शन तो नहीं है कि चमकौर से साहब से भी जाए और बुधौर से भी जाए। ये अलका जी को मालूम होगा, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी इंटरसी जो राजनीति चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चन्नी को चलता करो क्योंकि 10 करोड़ कैश मिल गया, कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई है। सुन लीजिए, भाजपा की चिंता करिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा ठीक, अलका जी बात ठीक है, वो कह रहे हैं मैं भी कंप्लीट कर, लेकिन आप हमेशा ऐसी बात कहते हैं ना कि इसमें सामने वाला प्रोवोक होता है, तो इसलिए बार बार बोल पड़ती है। सलीम साहब नहीं, अलका जी मेरी प्रार्थना है, आपके जवाब आएगी तो आप जरूर बोलिएगा, अपना पक्ष रखिएगा, हमें भी थोड़ा सा रख लेने दीजिए। आप मानते हैं आप बहुत अच्छी वक्ता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि देखिए ये इंटरसी जो कांग्रेस में चल रहा है ना, अब जब से 10 करोड़ रुपया कैश मिला और 56 करोड़ से अधिक की और चीजें मिल गई, तो कांग्रेस को भी लगता है कि चन्नी तो गया,
और इसको और दूसरी तरफ से हटा नहीं सकते, तो इनको वहां पे बतौर भी भेज दिया कि दोनों सीट से हारेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री क्यों, और ये इंटर सीट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मैं तो यही कहूंगा। अच्छा चलिए भदौर की, अच्छा मैं आपकी जो थ्योरी है इसको भदौर के लिए एक पल के लिए मान भी लूं, लेकिन ये मुझे बताइए, ये नहीं, ये चमकौर साहब से आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि चमकौर साहब से भी हार सकते हैं चन्नी? मैं सॉरी एक मिनट बताता हूं। देखिए, जो मुख्यमंत्री का अगर फेस होता है ना, तो कोई भी पार्टी उसको दूसरी सीट पर और कमजोर सीट पर कभी दाव में नहीं लगाती। ये राजनीति है। राजनीति में कभी आप अपने फेस को, एक मिनट का जी प्लीज, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने सीएम, जो वर्तमान में सीएम हो, उसको कभी ऐसे संकट में नहीं डालती कि जहां पर पार्टी लगातार चुनावों में तीसरे नंबर पे आती हो। संकट में तो फैसले के बाद भाजपा आ गई है। नहीं, एक मिनट बहन, सुन लीजिए बहन जी, मैं आपको बीच में मैं बोलता अच्छा नहीं लगता। आप मेरा ये इसी बात से अंदाजा लगता है कि वो चन्नी जी को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि रेत के सारे जो काले कारनामे थे वो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और अब पंजाब की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। मैंने कहा बहन जी, हम अपने 7 साल के जो पंजाब में काम किए हैं, हम उसी के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। सौरभ जी, ठीक है, आपका अपना सर्वे है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और हमारा तो बड़ा क्लियर मानना है कि ये 21 तक हुआ, 21 के बाद हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए और सारी अलायंस और जो सारा कुछ हुआ। लेकिन एक चीज में बड़ी रोचक बात जो आप मिस कर गए सारे ओपिनियन पोल में, मैं एक आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पंजाब में इस समय वोटों की ना मंडी लगी हुई है, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, और चाहे अकाली दल हो, सबसे ऊंची बोली वोटों की कौन लगाता है, इसका कंपटीशन चल रहा है। आपने जब कहा कि मैं 1000 रुपया हर महिला को दूंगा, तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी क्रिटिसाइज किया था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी बहन अलका जी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया था। लेकिन अगले दिन मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक